नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप कुमार और आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुलदेवी की। कुलदेवी ही हमारे आपके जीवन का आधार है, मुख्य स्तंभ है। आज के समय में अधिकतर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारी कुलदेवी अथवा कुलदेवता कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और उस पूजा के विधि विधान क्या हैं। अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करके हम अपने जीवन में चल रहे कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गृह क्लेश, बीमारी, विवाह में बाधा, नौकरी या व्यापार में बरकत नहीं होना आदि आदि। जिन घर परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होना, घर में नेगेटिव ऊर्जा का दाखिल होना आदि, अपनी कुलदेवी के आशीर्वाद के बगैर आप और हम अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। चाहे आप अपने जीवन में किसी भी देवी देवता की कितनी पूजा पाठ कर लें, अनुष्ठान कर लें या हवन कर लें या व्रत रख लें, मंत्र का जाप कर लें या कोई भी ज्योतिषी उपाय कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि जिस भी देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं वे स्वयं ये सोचते हैं कि जब वह अपनी ही कुलदेवी या कुलदेवता की अवहेलना कर रहा है या ज्ञानतावश उन्हें भूले बैठा है और मान सम्मान नहीं दे रहा है, तो हमारे लिए कितने समय तक श्रद्धा और समर्पण दे पाएगा। तो कहने का मतलब यह है मित्रों, हमारे पूर्वज जिस कुलदेवी अथवा कुलदेवता को मानते आए हैं अथवा पूजते आए हैं, तो हम उनकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों, जब तक कुलदेवी का आशीर्वाद सहयोग आपको नहीं मिलेगा तब तक ना तो आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलेगी और न ही ढंग से नौकरी अथवा व्यापार चल पाएगा और न ही घर में रोग बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। घर का एक सदस्य बीमारी से ठीक हुआ नहीं कि दूसरा सदस्य वो बीमार हो जाएगा। अक्सर कर्ज, बीमारी, मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि में पैसा व्यय होता चला जाता है। प्रगति में बराबर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और जो भी जीवन में परेशानी चल रही है, चाहे वह माता पिता की तरफ से हो, संतान की तरफ से हो या पति पत्नी की तरफ से हो अथवा प्रॉपर्टी वगैरह आदि का कोई भी मामला हो, और तो और हमें तो ये भी नहीं पता कि जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और आप सोचते हैं कि भाग्य में जो लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। ये भी नहीं सोचते कि जो बाधाएं जीवन में चल रही हैं उनसे निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। बस कर्मों का लेखा जोखा मानकर जीवन में चलते रहते हैं। तो यकीन मानिए मित्रों, जैसे ही आप अपनी कुलदेवी को मनाने का, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अब हम देखना चाहते हैं कि घर का कुलदेवी का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है। कुलदेवी का जो स्थान होता है, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, वही कुलदेवी का स्थान माना गया है। अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो बाहरी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती, और अगर नाराज है तो फिर बाहरी बुरी शक्तियों को अंदर जाने देती है। ऐसी बात नहीं है कि वे आपसे हमेशा के लिए नाराज रहेगी। ये सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि तुम अज्ञानतावश मुझे क्यों भूले बैठे हो। इसलिए बाहरी शक्तियों के द्वारा आपको वो दंडित करना चाहती है। इसलिए वे बाहरी शक्तियों को, बाहरी ऊर्जाओं को रोकती नहीं है। लेकिन जब कुलदेवी आपसे प्रसन्न हो जाती है तो बाहरी बुरी शक्तियों की फिर क्या मजाल, जो घर के आसपास भी फटक जाएंगे। तो मित्रों,
कुलदेवी सदा आपसे प्रसन्न रहे, इसके लिए आपको करना क्या है? आप करना है, सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के बराबर, उससे थोड़ा छोटे भी ले सकते हैं। इस रुमाल में आपको रखनी है एक हल्दी की गांठ, साबुत। 1 ग्राम रखना है आपको चंदन का पाउडर, 1 ग्राम रखनी है कुमकुम, 2 लौंग, 1 सुपारी, एक छोटा सा लौबान का टुकड़ा, वही लौबान जो घर में धूनी आदि देने के काम आता है। फिर लेना है आपको एक कच्चे कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा। अब करना क्या है, यह सब सामग्री को रुमाल में लपेटकर और रुमाल को मोड़कर उसकी तह बना लें। फिर लाल रंग का कलावा लेकर उस कपड़े को बांध लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे बीचों बीच किसी पीतल की कील से टांग दें। अगर पीतल की कील न मिले तो लोहे की नई कील भी ले सकते हैं। यह कार्य आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करना है। जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब आती है, हर महीने में आती है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो आपको ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही यह उपाय करना है। फिर मानसिक रूप से अपनी कुलदेवी का ध्यान करके एक गुलाब का फूल, एक तेल का दीपक, दीपक चाहे सरसों का तेल का हो या तिल का तेल का हो या घी का दीपक हो, घर में कहीं भी कुलदेवी का स्मरण करके 43 दिन लगातार जलाएं। यह कार्य जो है घर का कोई बड़ा सदस्य ही करे, जो परिवार में सबसे बड़ा हो, अथवा घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो। स्त्री वर्ग इस उपाय को न करें। तो ये तो हो गया आपका कुलदेवी का उपाय, जो आपका लाइफ बदल जाएगी। जैसे आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि 20-25 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। जय माता दी।